नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अवधेश कुमार की रिपोर्ट। जिलावार आरक्षण रोस्टर द्वारा ओबीसी आरक्षण एवं नियोजन नीति पर आइए बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी से। जिला स्तर पर जिला रोस्टर सरकार बनाई है, उसमें 7 जिलों में ओबीसी का आरक्षण शून्य कर दिया गया है, जबकि इन 7 जिलों में भी ओबीसी का अच्छा खासा आबादी है। मैं ओबीसी आरक्षण और नियोजन नीति ये दोनों के संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री को कुछ लोग गलत कन्विंस कर रहे हैं और गलत सलाह दे रहे हैं। ये राज्य के लिए ठीक नहीं है और यदि ओबीसी आरक्षण में इन 7 जिलों में सुधार नहीं किया गया तो सरकार में बैठे लोग को ये मालूम नहीं है, उनको एहसास नहीं हो रहा है कि इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, सरकार पे इसका असर चुनाव में क्या पड़ेगा। ये हमारे खासकर माननीय मुख्यमंत्री को समझना पड़ेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देश संविधान से चलता है और ओबीसी को आरक्षण संविधान ने दिया है। पूरे देश में 27% आरक्षण दिया है, कहीं कहीं तमिलनाडु में 50% है। तो झारखंड में जब आपने 14% किया तो 14% भी तो मिलना चाहिए। रांची में 8%, सरायकेला, साहेबगंज, खरसवां इस सब में 7%। ये अन्याय है, ये भेदभाव की नीति नहीं चलेगी और सरकार को समझना पड़ेगा। सरकार में जो भी रहेगा हमारा मांग तो उन्हीं से होगा। मैं आग्रह करूंगा कि सरकार इस 7 जिलों में जो ओबीसी का आरक्षण शून्य है उसको सुधार करे और आबादी के अनुसार से ओबीसी को आरक्षण दे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, नियोजन नीति। संयुक्त बिहार में जब झारखंड था तो उस समय बहुत सारे नियम कानून बिहार में बने हुए थे और उसी नियम कानून के साथ झारखंड में बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन नियोजन को लेकर ऐसा नहीं हुआ। 3 मार्च 1982 में जो नियोजन नीति बिहार में बना है उसको झारखंड में लागू क्यों नहीं लागू किया गया, मेरा ये सवाल है सरकार से। क्योंकि इसलिए लागू नहीं किया गया कि उसमें खतियान आधारित है। अगर खतियान आधारित होता है तो यहाँ के झारखंडियों को लाभ मिलेगा। तो मेरा कहना है जब तक सरकार अपना स्थानीय नीति नहीं बनाती है तब तक 3 मार्च 1982 का जो संयुक्त बिहार में नियोजन नीति बना है उसको सरकार लागू करे, जिससे सबको फायदा होगा। EWS उसमें यहाँ के जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, जब तक इसका स्थानीय नीति सरकार का नहीं बन जाती है तब तक उसका कोई लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिलेगा। हम स्पष्ट और एक बात दोहराना चाह रहे हैं कि हम बाहरी भीतरी की कोई बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर झारखंड के स्वर्ण भी अंतिम पंक्ति में खड़ा है और आरक्षण का सुविधा उनको मिल गया है अब, तो यहाँ के स्वर्ण को मिले, जो गरीब हैं जेनमिन है उनका हक बनता है। तो अंतिम पंक्ति में जो खड़ा हुआ व्यक्ति छूट जाएगा तो इसका लाभ क्या मिलेगा, फिर देश का राज्य का विकास कैसे होगा। ये तो सोचना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि सरकार राज्य का मुखिया होती है और मैं आग्रह करूंगा इस पे सरकार विचार करे। अंत में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी हम ये ओबीसी आरक्षण और नियोजन नीति और सदानों का अधिकार को लेके पूरे राज्य में अप्रैल से आंदोलन का रूपरेखा तय कर रहे हैं और पूरे राज्य में निकलेंगे, जिसमें सम्मेलन होगा, महापंचायत होगा, रैली होगा, ये सब हम करेंगे। और कल ये ओबीसी आरक्षण जो 7 जिलों में नहीं दिया गया है और संवैधानिक संस्था का जो अनुशंसा है उसको भी सरकार नहीं मानती है। ऐसी परिस्थिति में हम सरकार ने जो नोटिफिकेशन किया है उसकी प्रतियां कल खिलाफ में 5 बजे खिरालाल चौक में हम जलाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सरकार तुरंत ओबीसी का जातीय जनगणना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक सर्वेक्षण कराए। चूँकि पिछले सरकार ने, रघुवर दास की सरकार ने ओबीसी का सर्वेक्षण के लिए निर्णय लिया था और कार्मिक विभाग ने
दिनांक 2/1/2019 को एक पत्र निर्गत किया था, जिसमें जिला से ओबीसी का आंकड़ा संग्रह करके कार्मिक विभाग ने मांगा था। तो मैं सरकार से, वर्तमान सरकार से कहता हूं कि पिछले रघुवर सरकार ने ही ओबीसी का सर्वेक्षण के लिए आदेश दिया था और ये पिछले सरकार ने निर्णय लिया था। उसी को सरकार आगे बढ़ाते हुए ओबीसी का सर्वेक्षण कराए, जातीय जनगणना कराए। जब झारखंड सरकार, हेमंत सरकार 27% ओबीसी को आरक्षण देने की बात करती है, 9 शेड्यूल में डालने के लिए भारत सरकार को यहाँ से प्रस्ताव भेजती है, तो सरकार को यहाँ ओबीसी का जातीय जनगणना कराने में, सर्वेक्षण कराने में क्या दिक्कत है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो चीज़ राज्य सरकार के अधीन है, राज्य सरकार कर सकती है, उसको करना चाहिए और ओबीसी का जातीय जनगणना और आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्थिति का सर्वेक्षण कराना चाहिए। और मूल बात एक और कहना चाहता हूँ कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% सवर्णों को दिया गया है, तो यहाँ नियोजन नीति सरकार का है नहीं, तो लाभ यहाँ के सवर्णों को कैसे मिलेगा। तो नियोजन नीति के लिए जो बिहार में बना है, संयुक्त बिहार में, नीति को हर हाल में सरकार लागू करे, जब तक सरकार अपनी नियोजन नीति नहीं बना लेती है। ये मेरा मांग आज सरकार से है। और मैं सरकार को ये भी कहना चाहता हूँ, ये भूल आप मत कीजिए। आपको जो सत्ता में बिठाए हैं, यहाँ के पिछड़ों ने, यहाँ के सदानों ने भी साथ दिया है, तब सरकार में आप हैं, और नहीं तो आने वाले समय में इसका भरपाई आपको नहीं हो पाएगा और भारी नुकसान सरकार को हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि जो मुख्यमंत्रियों को गुमराह कर रहे हैं, कौन ऐसे है जो तत्व है जो गुमराह कर रहे हैं उनको? ये सारे लोगों को मालूम है, ये सारे लोगों को मालूम है कि मुख्यमंत्री के पास कौन लोग हैं। वो मुख्यमंत्री भी जानते हैं, मैं नाम सार्वजनिक रूप से क्या बोलूं, लेकिन एक धरती पुत्र है जिनको यहाँ के सदानों ने स्थानीय नीति के नाम में, नियोजन नीति के नाम में, सदान हो या जनजाति के लोग हैं या जो भी बाहर से बसे, जो अच्छे हैं, अच्छी सोच के हैं, जो झारखंड के होकर रह गए, उन लोगों ने भी समर्थन किया है। लेकिन आज हम ये फील करते हैं कि हम द्वितीय दर्जा के नागरिक बन के यहाँ के ओबीसी और सदान रह गए हैं, और ये सरकार को देखना उनका कर्तव्य है। मैं चाहूँगा सरकार से कि सरकार यहाँ के सदानों के हित में भी निर्णय लें और भेदभाव की नीति सरकार को नहीं अपनाना चाहिए।